नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस, और चूंकि आज मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है, सो हम मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार की एक अच्छी पहल, एक खिलाड़ी जिसने देश की अस्मिता को एक विशेष पहचान दी, देश को खेल जगत में एक ऊंचा स्थान दिया, उसको सम्मान के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस का रूप में उसका जन्मदिन मनाना एक अच्छी बात है। परंतु उसके साथ एक बुरी बात भी है। हिंदुस्तान का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, और दुर्भाग्य ये है कि आज तक मेजर ध्यानचंद को 74 साल की किसी भी स्वतंत्र सरकार ने, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो अलायंस की सरकार हो, वो या भाजपा सरकार हो, किसी सरकार ने ये सोचने का कष्ट नहीं किया कि जिस दद्दा ने, जिस मेजर ध्यानचंद ने हिटलर जैसे तानाशाह को मजबूर किया था सलाम करने के लिए, हिंदुस्तान का झंडा जिसने हिटलर के देश में ऊंचा किया, उसको भारत रत्न जैसा भी सम्मान दिया जाना चाहिए। ये पार्ट है इग्नोरेंस का, ये पार्ट है पार्शियल नेपोटिज्म का, क्योंकि मेजर ध्यानचंद के पीछे न तो कोई राष्ट्रीय पार्टी थी, न कोई समाज था, न कोई जाति या वर्ग की व्यवस्था थी जो उनके झंडे को लेके चलती, और जो एक तरीके का माहौल, व्यावसायिक माहौल खेलों में बन रहा है, उसके चलते किसी भी, ना तो बड़ी इंडस्ट्री ने, ना ग्रुप ऑफ पीपल्स ने रिलीजियस या कास्टिज्म के बेस पर मेजर ध्यानचंद को प्रमोट किया, ना इस बात को उठाया। कहीं ना कहीं दुख होता है। खेलों की राजनीति वास्तव में इस समय अपने चरम पर है, और दुर्भाग्य हिंदुस्तान का ये है कि राष्ट्रीय खेल संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो 90% वो लोग हैं जिन्होंने आज तक मैदान में उतर के मैदान के पैर तक नहीं छुए। एक नहीं, कई उदाहरण हैं इससे। क्रिकेट से लेकर के हॉकी तक, और हॉकी से लेकर बैडमिंटन तक, और बैडमिंटन से लेकर कुश्ती और खो खो तक, जो सर्वोच्च पद है उस पर वो लोग आसीन हैं जिनका खेल से दूर दूर तक वास्ता नहीं, अपवाद छोड़कर। तो ऐसी स्थिति में कि जब खेल जैसा एक व्यवहारिक विषय भी राजनीति से ग्रसित हो, इन राजनीतिज्ञों के कब्जे में हो, गंभीर सोच का विषय। और उससे ज़्यादा गंभीर सोच का विषय ये है कि हिंदुस्तान की जो मूल समस्या है वो पाकिस्तान नहीं है, वो चीन नहीं है, न कभी अंग्रेज रहे। हिंदुस्तान की जो मूल समस्या है वो भारत की राजनीति है, भारत के राजनीतिज्ञ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश को हर स्तर पर छटकारित की है और कर रहे हैं। आज मसला हिंदू मुस्लिम विवाद का हो, जाति आधारित आरक्षण के नाम पे टूटते बिखरते समाज का हो, इसका मुख्य कारण ये राजनीतिक लोग हैं। हिंदुस्तान की जनता को समझना होगा, एक परिवार में 3 भारत रत्न, क्या बात है। वो आदमी जिसकी आज तक अपनी कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं, उसने एक संगठन विशेष की वाहवाही की, वो भारत रत्न। परंतु मेजर ध्यानचंद भारत रत्न नहीं। और ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो आज भी अपनी उस पहचान के लिए तरस रहे हैं। देखिए, मेजर ध्यानचंद कोई सरल व्यक्तित्व तो नहीं था। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में यूके में हो रहा था, और उस मैच में हाफ टाइम से ज़्यादा पार हो गया और हिंदुस्तान एक भी गोल नहीं कर पाया, जबकि मेजर ध्यानचंद उसमें खेल रहे थे। लोगों ने टीका टिप्पणी करी, तो जब टाइम आउट हुआ तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि यह मैदान 11 गज छोटा है। लोगों ने हंसी उड़ाई कि मेजर साहब
अब मैदान भी छोटा होने लगा। बोले नहीं, ये मैदान छोटा है, 10 से 11 गज का अंतर है। और साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा, जब उस मैदान की नाप की गई तो 10.5 गज छोटा था। ये था मेजर ध्यानचंद, जो कि भारत की सरकारों को नहीं दिखा, जो कि भारत के राजनीतिज्ञों को नहीं दिखा। शर्म आनी चाहिए इन राजनीतिज्ञों को और इन राजनीतिक पार्टियों को, जिसने मेजर जैसे व्यक्तित्व को आज तक नजरअंदाज करके रखा। वो तुम्हारे सम्मान का भूखा नहीं है, बल्कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दे करके आप भारत को गौरवान्वित करेंगे। उनको गौरवान्वित नहीं करेंगे जो संगठन विशेष के चरणों को चाट रहे हों, उनकी तारीफ कर करके उनको गौरवान्वित नहीं करेंगे। जो सत्ता का प्रयोग करके स्वयं को विभूषित कर रहे हों, अगर मेजर ध्यानचंद को आप ये गौरव देंगे तो उससे राष्ट्र गौरवान्वित होगा। मैं आह्वान करता हूं आज इस टॉक शो के माध्यम से कि हिंदुस्तान के हर खिलाड़ी को आगे आना चाहिए, हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को आना चाहिए, क्योंकि दद्दा का सम्मान हिंदुस्तान का सम्मान है, आपका सम्मान है। सोचिएगा और प्रयास करिएगा कि ये एहसान फरामोश सरकारें, ये एहसान फरामोश राजनीतिज्ञ कम से कम अब तो कृतज्ञ हो जाए दद्दा के प्रति। ऐसे ही हम आप चर्चा करते रहेंगे किसी अन्य विषय पर। लाइक करें हमारा चैनल और हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।